बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज जो मैं आपके साथ टॉपिक डिस्कस करने जा रहा हूँ एक निहायत ही इम्पोर्टेंट एंड इंफॉर्मेटिव टॉपिक है जिसका नाम है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट बायोलॉजी की हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। अगर हम ह्यूमन जीनोम की बात करें तो हमारे ह्यूमन जीनोम में अप्रोक्सीमेटली 3 बिलियन बेस पेयर्स जो हैं वो मौजूद हैं। ये 3 बिलियन बेस पेयर्स की इंफॉर्मेशन अगर हम देखें तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन जो है 200 वॉल्यूम्स ऑफ एन एनसाइक्लोपीडिया जो है वो बनाते हैं, और हर एनसाइक्लोपीडिया जो है उसमें हमारे पास 1000 पेजेस पर मुश्तमिल है और उसके हर पेज पर 500 वर्ड्स जो हैं वो मौजूद हैं। सो आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि ये कितना बड़ा प्रोजेक्ट जो है होगा। अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के एम की बात करें तो हमारा एम क्या था? हमारा एम ये था टू डिटरमिन द कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, यानी हमारे ह्यूमन जीनोम में ये बयान करना कि उसमें कंप्लीट सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स, उसके तमाम न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स के सीक्वेंस को बनाना, ये हमारा एम था। और ये न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स जो थे वो हमारे क्या थे? ह्यूमन डीएनए बनाते थे। तो ये था हमारा एम। अब अगर हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करें तो हमारे पास ये लॉन्च हुआ 1990 में और ये कंप्लीट हुआ 2003 में। ये ह्यूमन जीनोम एक मोज़ेक था क्योंकि वर्ल्ड वाइड लेवल पर यह काम किया गया। तमाम वर्ल्ड की लेवल की हाई यूनिवर्सिटीज और साइंटिस्ट ने यह मिलकर काम किया, तो लिहाजा हमारे पास ये ह्यूमन जीनोम इज मोज़ेक, नॉट रिप्रेजेंटिंग एनी वन एनी इंडिविजुअल, यानी किसी इंडिविजुअल से रिलेटेड, एनी वन से रिलेटेड नहीं है, बल्कि ये क्या है? मोज़ेक है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के गोल्स अगर हम देखें तो पहला गोल्स हमारे पास है टू मैप ऑल ऑफ द ह्यूमन जीन, यानी सबसे पहला हमारे पास गोल क्या था कि हमने मैपिंग करनी है ऑल ऑफ द ह्यूमन जीन की। दूसरा था हमारे पास टू कंस्ट्रक्ट अ डिटेल्ड फिजिकल मैप ऑफ द इंटायर ह्यूमन जीनोम। तीसरा हमारे पास गोल था टू डिटरमिन द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम्स, जितने भी ह्यूमन क्रोमोसोम्स थे हमारे पास उनके न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस को डिटरमिन करना। ये थे हमारे 3 गोल्स। ये ह्यूमन प्रोजेक्ट एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था, लिहाजा इसे एक ऑर्गेनाइजेशन में कन्वर्ट कर दिया गया जिसे हम ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया। इस ह्यूमन जीनोम ऑर्गेनाइजेशन में यूएस के 2 डिपार्टमेंट, जिसमें एक था हमारे पास नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ और दूसरा था हमारे पास डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, इन दोनों को बिलियन डॉलर्स जो हैं वो फंडिंग की गई इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के ऊपर काम करने के लिए। ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में बहुत सारे दूसरे ममालिक से भी जो है हेल्प ली गई, उनके साइंटिस्ट से और उनकी यूनिवर्सिटीज में इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट पर काम किया गया। यूएस के अलावा जो कंट्री थे हमारे पास वो थे यूके, फ्रांस, जापान, जर्मनी, कनाडा एंड चाइना। इसी के साथ
ये तमाम गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट इन्होंने मिलकर काम किया। साथ ही नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन थी एक, जिसका नाम था सिलिरा जीनोमिक्स, उसने भी जो है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में इसको कंप्लीट करने में अपना रोल अदा किया। ये हमारे पास एक एक्स क्रोमोसोम है, जिसकी जो है हमारे पास जेनेटिक मेकअप जो है वो बनाया गया है। इसमें हमारे पास ये जो कलर है, हमारे पास ये जो पार्ट है, ये कलर ब्लाइंडनेस को शो कर रहा है। ये वाला हिस्सा हीमोफिलिया ए, फ्रेगाइल एक्स सिंड्रोम, ये पार्ट। इसके साथ ही हमारे पास हीमोफिलिया बी, और ऊपर है हमारे पास रेटिनाइटिस पिगमेंटोसा, हाइपोफास्फाटीमिया। ये हमारे पास जीन्स जो है वो एक्स क्रोमोसोम पर मौजूद थे। अब हम ये देखते हैं कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की जो सीक्वेंस स्ट्रेटजीज थी वो क्या थी। सीक्वेंस स्ट्रेटजीज जो थी हमारे पास वो ये थी, टू सीक्वेंस इट मस्ट बी एम्पलीफाइड। अगर हमने इसको सीक्वेंस करना है, इसकी न्यूक्लियोटाइड बेस पेयर्स को, तो इसको एम्पलीफाइड करना पड़ेगा। एम्पलीफिकेशन के लिए हम दो तरीके यूज करते हैं, जिनमें हमारे पास एक क्लोनिंग और दूसरा हमारे पास पीसीआर यानी पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। क्लोनिंग में हम बैक्स, यैक्स यानी बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम्स या बैक्टीरियोफेज या प्लाज्मिड के क्लोन्स जो हैं वो यूज करते हैं। अब नेक्स्ट जो हमारे पास था वो सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजीज कौन सी थी। सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजीज में अगर हम देखें तो दो स्ट्रेटजीज जो है वो यूज की गई। एक थे हमारे पास शॉर्ट गन सीक्वेंसिंग की गई, और दूसरी हमारे पास सेंगर मेथड ऑफ सीक्वेंसिंग जो है वो यूज की गई। इसमें हमारे पास जो जेनेटिक मार्कर्स थे वो जो यूज किए गए थे वो RFLP यानी रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म जो है वो यूज की गए। और इस तरह से करने से हमारे पास हमने जेनेटिक मैप बनाया, और उसके बाद फिर हमने उसका फिजिकल मैप जो है वो कंस्ट्रक्ट किया। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की एप्लीकेशन जो है वो हमारे पास क्या है। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है वो हमारे पास हेल्प्स करता है इन आइडेंटिफाइंग डिजीज कॉजिंग जीन्स। हम डिजीज कॉजिंग जीन्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम RFLP यूज करते हैं तो ये सीक्वेंस जो है वो डिजीज वाला उसका सीक्वेंस अलग से होगा और नॉर्मल जीन्स का सीक्वेंस अलग से आएगा, जहां से हम उसको फाइंड आउट कर लेंगे कि हमारे पास जो डिजीज कॉजिंग जीन्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेंगे। नंबर 2 पर है हेल्प्स इन आइडेंटिफिकेशन ऑफ म्यूटेशंस। जो हमारे ह्यूमन जीनोम में म्यूटेशन का अमल होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन करने में हमें मदद मिलती है। यानी जो कैंसर्स हैं उनको भी हम स्टडी कर सकते हैं या उनको हम देख सकते हैं, उनको उनके जीन की आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं जो म्यूटेशन हुई है उन जीन में। एडवांसमेंट इन फोरेंसिक साइंसेस, फोरेंसिक साइंसेस में इसे हम बहुत ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। मॉलिक्यूलर मेडिसिन टू ह्यूमन एवोल्यूशन तक ये सारा काम जो है वो इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के वजह से हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास डेटाबेसेस अवेलेबल हैं इंटरनेट पर, कभी भी किसी भी वक्त आप उसको हासिल कर सकते हैं थ्रू द इंटरनेट। इसके अलावा हमने बहुत सारे जीन बैंक्स बनाए हुए हैं जिनमें हमारे पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो स्टोर्ड हैं इन द फॉर्म ऑफ देयर प्रोटीन्स और इन द फॉर्म ऑफ द जीन्स। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है, जब हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट लॉन्च किया तो उसके बाद फिर हमने बहुत सारे दूसरे एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म थे जिनमें हमारे पास ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रिड्स, सी एलिगेंस, अरेबिडोप्सिस थैलियाना, इकोलाई एंड यीस्ट। इन सब का हम ह्यूमन जीनोम, इन सब का जीनोम जो है वो हम सीक्वेंस अब कर चुके हैं। तो ये था आज का जो मेरा लेक्चर जो कि अबाउट द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट था। ये सारा ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट यूक्रोमेटिक
पार्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स पर किया गया। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स टू ऑल।